और सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, क्लियर। स्वास्थ्य सबका बढ़िया होना चाहिए और स्वास्थ्य बढ़िया के साथ साथ अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, क्लियर। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। जो अपने पास अल्फा और बीटा और जो गामा जो अपने पास विकिरण चल रही थी, उसमें मैंने अल्फा के गुण भी करवा दिए थे और बीटा के गुण भी करवा दिए थे। और जहाँ तक जो गामा के होते हैं, गामा कण और गामा कणों के भी मैंने 5 पॉइंट लिखवा दिए थे, क्लियर। कि गामा किरणें क्या होती हैं बताइए। इन पर कोई आवेश होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कैसे होती हैं? अआवेशित होती हैं या अनावेशित होती हैं, क्लियर। अब जब ये अनावेशित होंगी तो जो अपने पास विद्युत और चुंबकीय जो दोनों क्षेत्र होंगे उनमें ये विक्षेपित नहीं होती है, क्लियर। और जो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होगी वो अल्फा बीटा की तुलना में क्या होगी? अत्यधिक होगी, क्लियर। और जो अपने पास जो गामा किरणें होंगी, जो अपने पास इनका जो भी अपने पास परास होगी वो परास क्या होती है? इनकी अत्यधिक होती है, क्लियर। ये 5 पॉइंट मैंने तुमको लिखवा दिए थे। तो छठा पॉइंट लिखिए इसमें कि मैं यहां लिख देता हूं, गामा कणों के या ऑब्लिक में लिख लेना किरण, गामा किरण के गुण, क्लियर। तो इसमें छठा लिखना है, इनकी भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता अल्फा व बीटा कणों की तुलना में, अल्फा व बीटा कणों की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की मोटी लोहे की चादर को भी पार कर सकती है, क्लियर। सातवां लिखिए इसमें, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, क्लियर। आगे लिखिए 8वां पॉइंट, गामा किरणों का विवर्तन क्रिस्टलों द्वारा
क्रिस्टलों द्वारा होता है, क्रिस्टलों द्वारा होता है। अगला लिखिए इसमें, गामा किरणें, गामा किरणें नाभिक के किसी उत्तेजित अवस्था स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, किसी उत्तेजित अवस्था स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला लिखिए इसमें, गामा किरणों की द्रव्य में अन्योन्य क्रिया होने के कारण इनकी ऊर्जा के अनुरूप प्रकाश विद्युत प्रभाव काम्पटन प्रभाव आदि उत्पन्न होते हैं। नोट करिए एक बार। ये तो अपने पास क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा के क्या हो गए, गुण हो गए। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे कि जो अल्फा कण का जो क्षय होता है वो क्या होता है, बीटा कण का जो क्षय होता है वो क्या होता है, और गामा कण का जो क्षय होता है वो क्या होता है। क्लियर। उतार लिया सभी ने। चलिए अब डालिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 6, अल्फा बीटा गामा 6। देखिए जब भी कोई नाभिक में अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती हैं, और जो अल्फा बीटा गामा जो किरणें अपने पास जो उत्सर्जित होती हैं, उन्हीं अल्फा बीटा गामा जो किरणें उत्सर्जित होंगी उनका ही अपने पास नाभिक में अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, क्षय होता है। जब अपने पास जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा, अगर जब भी अपने पास विकिरण उत्सर्जित होती हैं तो उनका ही उसी के अनुरूप क्या होता है, क्षय होता है। अल्फा किरणों का उत्सर्जन होगा तो अल्फा क्षय होगा, बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो बीटा क्षय होगा, गामा किरणों का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, गामा क्षय होता है। क्लियर।
तो चलिए इसमें लिखिए अल्फा बीटा गामा 6 में लिखिए जब किसी नाभिक में जब किसी नाभिक से अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है तो नाभिक का नाभिक का अल्फा बीटा गामा 6 होता है। अल्फा बीटा गामा 6 होता है। अब इसमें पहला डालिए अल्फा 6 देखिए अल्फा 6 क्या होता है, जब भी कोई नाभिक में अपने पास अल्फा 6 होगा तो वो द्रव्यमान संख्या से तो कितना कम हो जाएगा, 4। कितना कम हो जाएगा, जो भी अपने पास जो द्रव्यमान संख्या दे रखी है कोई भी नाभिक की या कोई भी किसी तत्व की अपने पास द्रव्यमान संख्या होती है वो किससे कम हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाता है। जब भी किसी नाभिक का अल्फा 6 होता है तो उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो 4 कम हो जाती है और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। क्लियर, यही क्या होता है अपने पास अल्फा 6 होता है। क्लियर सभी को, तो लिखिए इसमें अल्फा 6 में लिखिए जब किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन की प्रक्रिया में नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाती है, 4 से कम तथा परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है। 6 होने वाले नाभिकों को पितृनाभिक तथा उत्पाद नाभिकों को पुत्री नाभिक कहते हैं। कि ये क्या है कि किसी नाभिक में जब अल्फा कणों का जब उत्सर्जन होगा तो जो नाभिक की तो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाती है, 4 से कम, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। किसमें, अल्फा 6। क्लियर, कि जो किसी भी तत्व की जो भी अपने पास कोई द्रव्यमान संख्या दे रखी है वो कितनी कम हो जाती है, 4, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसका कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो नीचे लिखिए, तो अपने पास ZXA ये डिनोट करवाया था मैंने, कोई भी नाभिक है तो नाभिक को अपन किससे डिनोट करते हैं, इससे। कि Z क्या होता है वहां पर परमाणु क्रमांक, X क्या होता है तत्व, और A क्या होती है वहां पर द्रव्यमान संख्या। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो कितना कम हो रहा है, 2, द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो रही है, 4। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक तो कितना कम हो रहा है, 2, क्या हो रहा है, 2। तो Z-2, और अपने पास कोई भी नाभिक अपन ने मान लिया Y और A-1
4 प्लस 2He4 और अपने पास क्या हो गया यहाँ पर अल्फा कण। तो देखिए ये अपने पास नाभिक हो गया, क्या हो गया नाभिक। और नाभिक होने के पश्चात मैंने तुमको बताया था अल्फा 6 होने के पश्चात उसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी कम हो जाती है 4 और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाता है 2। क्लियर। ये अपने पास पूरा कोई तत्व दे रखा है और ये क्या किसके द्वारा होता है अल्फा कण द्वारा। अगर अल्फा कण होगा तो उसका अल्फा क्या होगा 6 होता है। क्लियर। अब नीचे लिख दीजिए, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अपने पास 92 यूरेनियम 238 92 यूरेनियम 238 इसका अपन अगर अल्फा 6 करते हैं तो मैंने क्या बताया था अगर जब अल्फा 6 करते हैं तो परमाणु क्रमांक तो कितना कम हो जाता है 2। तो 92 का कितना रह गया 90 और 90 कौन सी तत्व का होता है पहले नियम का। तो कितना हो गया अपने पास 90 थोरियम 234 प्लस और जो अपने पास जो तत्व है उसको जो का त्यों रख। क्लियर। तो देखिए मैंने समझाने का मतलब यह हुआ कि जब भी अपने पास किसी भी कण का कोई भी अपने पास अल्फा 6 होगा तो उसके परमाणु क्रमांक से तो कितना कम हो जाएगा 2 और द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाएगी 4। तो 92 में से कितना रहेगा 90 और थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 90 ही होता है नहीं होता है ना। तो 2 कम हो गया और इसमें से द्रव्यमान संख्या में से कितना कम हो गया 4। 238 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 234। ये अपने पास तत्व जो का त्यों है। क्लियर सभी को। चल उतारिए जल्दी। उतार लीजिए जल्दी से। इनमें कुछ भी नहीं है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ हो जाएगा। परिभाषा में उसकी जो अपने पास जो रिएक्शन होती है उसमें ही उसका राज छुपा होता है। वो क्या कह रहा है कि वो द्रव्यमान संख्या कितने से कम हो रही है 4, परमाणु क्रमांक कितना कम हो रहा है 2, कि द्रव्यमान संख्या में से कितना कम कर दें 4 और परमाणु क्रमांक में से कितना कम कर दें 2, तो उसका क्या हो जाता है अल्फा 6 हो जाता है। क्लियर। उतारिए जल्दी से। उतार लिया होगा। चलिए एक तो ये रीजन हो गया अल्फा 6 का। अब इसमें दूसरा रीजन लिखिए, लिखिए दूसरा इसमें अल्फा 6 उन सभी नाभिकों में अल्फा 6 उन सभी नाभिकों में होता है जिनके लिए द्रव्यमान संख्या A ग्रेटर देन 210 है, A ग्रेटर देन 210 है। अल्फा 6 में प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा तथा 6 उत्पादों की कुल द्रव्यमान
ऊर्जा अंतर, कुल द्रव्यमान ऊर्जा अंतर को प्रकाश की विघटन ऊर्जा, प्रकाश की विघटन ऊर्जा किसे डिनोट करते हैं? क्यू कहते हैं, क्यों कहते हैं। यदि पित्र नाभिक का द्रव्यमान, यदि पित्र नाभिक का द्रव्यमान, यदि पित्र नाभिक का द्रव्यमान mx तथा पुत्री नाभिक का द्रव्यमान my, पुत्री नाभिक का द्रव्यमान my तथा एल्फा कण का द्रव्यमान m एल्फा हो तो विघटन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? विघटन ऊर्जा बताइए, विघटन ऊर्जा बराबर किसके आ जाएगी अपने पास? जो विघटन ऊर्जा Q है वो किसके बराबर हो जाएगी बताइए? mx माइनस my प्लस m एल्फा इंटू c स्क्वायर। विघटन ऊर्जा Q बराबर mx माइनस my प्लस m एल्फा इंटू c स्क्वायर। क्योंकि mx तो क्या हो गया अपने पास बताइए? पित्र नाभिक का द्रव्यमान। my क्या हो गया? नाभिक का द्रव्यमान। और m एल्फा क्या हो गया? एल्फा कण का द्रव्यमान। और c क्या हो गया? प्रकाश का वेग। क्लियर? जब भी अपन एल्फा 6 में विघटन ऊर्जा निकालेंगे तो विघटन ऊर्जा निकालने के लिए क्या होता है? mx तो क्या होता है? पित्र नाभिक का द्रव्यमान माइनस my प्लस m एल्फा। my क्या होता है? पुत्री नाभिक का द्रव्यमान। m एल्फा क्या होता है? एल्फा कण का द्रव्यमान इंटू c स्क्वायर। c क्या होता है? प्रकाश का वेग। क्लियर? उतारे। देखिए, जब भी अपन को अल्फा 6 ज्ञात करते हैं, अल्फा 6 में दो ही कंडीशन दे रखी होती है तुम्हारे पास कि अल्फा 6 में पहली कंडीशन होती है कि उसका जो अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो भी अपने पास किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होती है, जब अपने पास किसी भी अल्फा कण का जो अपन अल्फा 6 करते हैं या किसी नाभिक का अपन जब अल्फा 6 करते हैं, तो जब किसी नाभिक का जब अल्फा 6 करते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी कम हो जाती है? 4। और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाता है? 2 कम हो जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी अपन कोई अल्फा 6 ज्ञात करते हैं, अल्फा 6 होने के पश्चात उसकी जो विघटन जो ऊर्जा होती है उससे क्या ज्ञात कर, जो विघटन ऊर्जा होती है वो क्या होती है? mx माइनस my प्लस m एल्फा इंटू c स्क्वायर। जब भी किसी नाभिक की जब अपन विघटन ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या होगी? अल्फा 6 होने के पश्चात mx माइनस my प्लस m एल्फा इंटू c स्क्वायर। mx तो क्या होता है? पितृ नाभिक का द्रव्यमान। my क्या होता है? पुत्री नाभिक का द्रव्यमान। m एल्फा क्या होता है? एल्फा कण का द्रव्यमान। और c क्या होता है? प्रकाश का वेग। क्लियर सभी को? अब इसके पश्चात अपन क्या ज्ञात करेंगे कि बीटा 6 क्या होता है? बीटा 6 में देखिए आवेश कौन कौन से थे बीटा 6 में? एक तो बीटा पॉजिटिव और एक क्या था? बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव वाले को तो अपन ने क्या कह दिया था? इलेक्ट्रॉन। और बीटा पॉजिटिव वाले को क्या कह दिया था? पॉजिट्रॉन। क्लियर? जब अपने पास जब अपन किसी भी नाभिक में बीटा नेगेटिव लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? और उसमें एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? होगा।
तो अब अपन इसके लिए अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि बीटा 6 किस प्रकार होता है, किस किस रूप में, बीटा नेगेटिव में या बीटा पॉजिटिव में। क्यों याद करेंगे? क्योंकि जो बीटा कण होते हैं उन पर दो आवेश होते हैं, एक तो बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव तो क्या उत्सर्जन करता है? इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव क्या करता है? एक पॉजिट्रॉन करता है। क्लियर? चल अब अपन जो अपने पास कल की वीडियो होगी, कल की वीडियो में अपन क्या ज्ञात करेंगे कि बीटा 6 क्या होता है, कि गामा 6 क्या होता है। क्लियर? इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना, एक बार पढ़ लेना इसको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर सभी को? चल